राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सावन का महीना चल रहा है और आज है शनिवार। आज सुनेंगे शनिदेव व्रत कथा। बोलो शनि महाराज की जय। शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार शनिदेव और फिर माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई थी कि लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वस्त्रलाल एम नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वस्त्र के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय करें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहूँ। यदि शनिदेव को बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद भी हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगी तो वो किसे श्रेष्ठ बताए, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थितियां बहुत ही विकट थीं। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता नारी थी। पति को अनंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन आमने रख देना। वे दाईं और बाईं ओर रख दो। सोने के सिंहासन पर अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता पार्वती आएंगी तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं वाले और आसन ग्रहण करेंगे। जब वे पूछें तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछें तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है, मैं क्या बताऊं। रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। दर्शक बंधुओं, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था।
माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है। इसमें क्या कह सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव, तुमने रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दिशा नहीं देख गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला लिया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यहाँ बहुत काम आ जाएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर वहाँ आ गई और उनसे कहने लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उन्होंने आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को लेने गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वो वहाँ से आगे को चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच कर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लग गया। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर ने समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनकर उस सौदागर के पास आ गए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज को कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सब ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री
बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं थी, रानी वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वे जहाज को छू दें जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसके छूकर उसे निकलवा दूंगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने जहाज साथ खींच लिया और जहाज में बैठा लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्री स्वस्थ चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपनी की रक्षा करने के लिए कोड़ दे दो। इसकी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरता तो वो अपनी स्त्री को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारा सोने की ईंट हो गई और इकट्ठा हो गया। एक दिन जब सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान लिया तो था, परंतु सोने की ईंट के लालच में उसे अपने पास बिठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा। वहां के लोग उनको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे माली का काम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरा कौन बनाता है? बहुत ही सुंदर गजरा बनता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखते ही इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने
लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा कि ठीक है। अब श्रीवत्स अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो राजा श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी हैं? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाएं। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल दिखाऊंगा। वह ईंटों का दरबार में लाया गया और सौदागर से कहा कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंट हैं तो तुम इन्हें खोल दो। यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। दर्शक बंधुओं, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कहीं कड़ी सजा दी। वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की, वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दे। दर्शक बंधुओं, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदरपूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हो गया। एक दिन शनि देव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं कर पाते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागें, उनका कभी नाश नहीं होता। अब तो देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग नहीं चुन पाते, पाप का धन न खाएं, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र बना रहता है। मैं आपका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान न करे, जो किसी को अपमान नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चली गईं।
ये थी शनिदेव की व्रत कथा। बोलो शनि महाराज की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए।